दोस्तों, कभी मेरे पास एक सिलाई मशीन भी नहीं हुआ करती थी। कैसे मैंने दूसरे के घर से सिलाई मशीन लाकर और बिना सिलाई सीखे कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कितनी मेहनत और लगन से आज मैं कितने रुपए कमाती हूँ महीनों के, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिउतिया स्पेशल ब्लाउज़ में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये कस्टमर आ गए हैं ब्लाउज़ लेकर, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत हमारे वहाँ पर होता है तो लोग नए साड़ी पहनते हैं। तो जिउतिया का व्रत के लिए मेरे पास बहुत सारे साड़ी और ब्लाउज़ आए थे सिलने के लिए। और ये कस्टमर मेरी आकर बैठी हैं और साड़ी लेकर आई हैं, क्योंकि इनको ये ब्लाउज़ जिउतिया में पहनना है। तो ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कस्टमर पूछ रही थी कि ये साड़ी कैसी है दीदी, अच्छी है कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी साड़ी है और कलर भी अच्छा है इसका दोस्तों। तो घर बैठे मैंने कैसे सिलाई से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कभी हम एक रूम में रहते थे और आज देखिए मैंने अपना खुद का बुटीक, होम बुटीक खोल लिया है फ्रेंड्स। और मैंने कैसे कितनी गरीबी परिस्थिति से निकल कर मैंने सिलाई से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज मेरा होम बुटीक है फ्रेंड्स, लेकिन कितने कस्टमर मेरे दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उन लोगों को मेरे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। और ज़्यादातर कस्टमर मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा मैं सस्ता भी सिलती हूँ और इनकी पसंद से सिलती हूँ, अच्छा सिलती हूँ। और कभी ये लेस वगैरह कुछ लगाने बोले तो मैं उसके पैसे, लेस और डोरी के पैसे भी नहीं लेती हूँ। कभी कोई वैसा कस्टमर रहा, अपने मन से दे दिया तो मैं ले लेती हूँ। गरीबी ऐसी परिस्थिति है दोस्तों जिससे आप निकल सकते हैं, और बहुत ही मेहनत करना पड़ा मुझे यहाँ तक आने के लिए, सिर्फ सिलाई मात्र से। आज घर घर में फ्रेंड्स मेरी पहचान होने लगी है। लोग मुझे सिलाई वाली के नाम से जानते हैं। सिलाई के वजह से बहुत लोगों से मेरी पहचान भी हो चुकी है। और ये सब ब्लाउज़ में कटिंग करके रखी हूँ और सिलाई करना है। ये सब जिउतिया के ब्लाउज है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने जिउतिया व्रत के लिए कितने सारे ब्लाउज सिले हैं और कितने कस्टमर मेरे पास आए थे। और ये साड़ी भी आई है फॉल लगाने के लिए, ये खास उनको जिउतिया व्रत पर पहनना था। और ये भी साड़ी कस्टमर की है और इन्हें भी जिउतिया में ही ये पहनना था, तो ये साड़ियों में मुझे फॉल लगाने के लिए आया है। तो मैंने एक साइड से मशीन से फॉल लगा लिया है और तुरपाई करना बाकी है। और ये जो आप ब्लाउज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गोल गला है, इसमें मैंने थोड़े से लटकन लगा दिए हैं और पीछे से पाइपिंग करके लेस लगा दिया है। और जो आप लोगों ने साड़ी देखा, ये इसका ब्लाउज़ है और मैंने इसे सिल भी दिया, क्योंकि कस्टमर को चाहिए अर्जेंट। 14 तारीख को है जिउतिया का व्रत और सिंपल ही सिलाया कस्टमर ने इसे भी। और एक ये ब्लाउज़ अभी रह गया है, इसकी तो मैंने ना ही कटिंग की है और ना ही स्टिचिंग। और ये इस साड़ी का ब्लाउज़ है। और फ्रेंड्स, कभी तो मेरे पास एक सिलाई मशीन भी नहीं हुआ करती थी, पर आज देखिए मैं कितने सारे ब्लाउज सिल रही हूँ। और ये पफ वाले स्लीव ब्लाउज़ है फ्रेंड्स। इसमें पफ इसलिए कम हो गया क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत ही कम था, इसलिए इसमें पफ थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ये ब्लाउज़ देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो में ये उतनी अच्छे से ना दिखे, लेकिन बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बन के आया। ये कम कपड़े में भी आप लोग भी बना सकते हैं। और अभी देखिए झोला भर के तो मैंने निकाला है। और ये देखिए, ये भी जिउतिया व्रत का ही ब्लाउज़ है। और कस्टमर ने कहा था कि मुझे मटका गला बना दो, आप कितना लोगी? तो मैंने कहा कि मैं ब्लाउज़ के 150 रुपये लेती हूँ, अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो आप डोरी के पैसे मत दीजिएगा, लेकिन मुझे इस ब्लाउज़ के 200 दे दीजिएगा। तो कस्टमर ने कहा मटका ही गला तो है, इसके क्या चार्जेस लगते? तो आप लोग बताइए, क्या एक मटका गला बनाना है या कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो क्या उसमें समय नहीं लगता है या मेहनत नहीं लगती है? तो मैंने बना दिया है। अब कस्टमर मुझे इसके कितने चार्जेस देता है वो मुझे नहीं पता। और ये ब्लाउज़ जो है ये भी जिउतिया व्रत के लिए आया है और मैंने इसको भी सिल दिया है। और अब ये कस्टमर कितना देगी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको सिंपल बनाया है। तो मैंने कस्टमर से कहा है मैं इसके 150 लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। लोग ठीक है बोलते हैं, लेकिन जब पैसे देने के टाइम आते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा 10-20 कम करो ऐसे वगैरह। मतलब ऐसे मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं जो बहुत झिक-झिक करते हैं
और कुछ तो कस्टमर ऐसे हैं जो तुरंत पहले से ही पैसा दे देते हैं। तो मेरा कुछ बिजनेस ऐसे चलता है, पर मिल जाते हैं, घर बैठे क्या करना है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और मैंने ज़्यादा सिलाई नहीं सीखा है फ्रेंड्स, 1 से 2 महीना तक मैंने सीखा है, पर मुझे उतना सिलाई करने नहीं आता था। स्टार्टिंग में मैंने कैसे तो भी, मेरे पास तो मशीन भी नहीं थी, मैंने बगल वाले से मशीन लेकर आई थी और सिलती थी। जब लोगों को पता चला कि इसके घर मशीन है, ब्लाउज वगैरह सिल रही है, तो लोग ला के ऐसे ही देते थे 1-2। लेकिन सिलते सिलते आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने काफ़ी सारे सिलाई के वीडियो यूट्यूब से सीखे और मुझे आ भी गया। और आज मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले ब्लाउज, बहुत अच्छे अच्छे गाउन्स वगैरह सब बनाती हूँ, लहंगे भी बनाती हूँ। और कुछ कुछ के वीडियो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सिलाई इतना आता है कि मेरे पास समय भी नहीं हो पाता है किसी चीज़ के वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने जो ब्लाउज़ सिला है ना, तो मैंने सोचा कि ज्योति स्पेशल ब्लाउज़ है, तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग भी घर बैठे अगर पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ज़रूर करिए। और झंझट तो हर काम में ही है, किस काम में नहीं है। बिज़नेस में तो, हर बिज़नेस में तो झंझट है, लेकिन नरम गरम तो थोड़ा सा होना पड़ता है। और सिलाई से काफ़ी अच्छे पैसे भी मैं अर्न कर लेती हूँ। कभी कभी कोई कोई कस्टमर ऐसे करते हैं, और कभी कभी तो कस्टमर ना मुझे डरा ही देते हैं। मान लो उनके ब्लाउज़ थोड़े से ढीले या टाइट हो जाते हैं, तो ऐसे आके बोलते हैं फ्रेंड्स मुझसे, अरे तुम तो हमारा ब्लाउज़ बिगाड़ दी। और ये नहीं बोलते हैं ना कि तुमने ढीला कर दिया या टाइट, डायरेक्ट बोलते ब्लाउज़ बिगाड़ दी। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये सारे ब्लाउज़ मैंने ज्योतिया के लिए सिल दिए हैं, और कस्टमर ले जाने से पहले मैंने इसका वीडियो बना लिया फ्रेंड्स। और ये है मेरी सिलाई मशीन, और ये छोटा सा कबर्ड है, मेरे पास ज़्यादा बड़ा कबर्ड नहीं है, जिसमें मैं अपने लेस डोरी सिलाई के सब सामान रखती हूँ। और ये जो बास्केट है ना, उसमें मैं सिलाई करके अपने कपड़े रखती हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।